हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें जो एक्सपेंडिचर मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने इनकम मेथड के थ्रू कैसे जो है नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया जाता है वो देखा था। आपके वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैसे जो है वेरियस न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखे थे। नेशनल इनकम एग्रीगेट से रिलेटेड वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं। आई होप सो कि ये सारे ही आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, तो वहां से आपका वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो हमारा एक और मेजर या वी वुड से कि जो तीन मेजर्स में से एक मेजर है ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, इसको देखते हैं। इससे रिलेटेड कैसे वेरियस क्वेश्चंस आ सकते हैं वो समझेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके फॉर्मूलाज के साथ में। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या जो है वेरियस फॉर्मूला हमें यूज करने रहेंगे इन दिस पर्टिकुलर मेथड। आई होप सो कि इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसके भी जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर नहीं किया है तो पहले वो कर लो, ठीक है। चलो, जब भी आप लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हो ना, तो आपके पास में जो फॉर्मूला होता है उससे सबसे पहले जो एग्रीगेट मिलेगा दैट वुड बी जीडीपी एट एमपी, ठीक है। कौन सा एग्रीगेट मिलेगा हमें? जीडीपी एट एमपी मिलेगा। इनकम मेथड से कौन सा मिलता है? इनकम मेथड से आपको मिलता है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। दिस इज थ्रू इनकम मेथड। देन आपके पास में एक और कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड है। उससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है? तो दैट इज ऑल्सो जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें गड़बड़ हो जाती है, तो इनमें भी गड़बड़ नहीं करना है। प्रॉपरली जो है इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से पर्टिकुलर मेथड में आपको इनिशियली कौन सा जो है एग्रीगेट मिलेगा, ठीक है। नाउ इट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो हमारे चार सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सारों में ही जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उस पर पर्टिकुलरली जो है हम इस मेथड से फोकस करने वाले हैं। दैट मीन्स इन चारों सेक्टर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो आपका हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। देखते हैं किस वे में करेंगे। तो जीडीपी एट एमपी विल बी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज जो हाउस होल्ड से रिलेटेड है। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज मेनली जो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल किया जाता है बाय दी फर्म्स। एंड नेट एक्सपोर्ट जो कि आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो इन चारों को ऐड करके आपको मिलेगा अपना जीडीपी एट एमपी। नाउ अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में आप लोगों के पास में ये चीज है डायरेक्टली गिवन होती है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली गिवन होता है। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो हो सकता है आपके पास में डायरेक्टली गिवन हो, कभी ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आप लोगों के पास में एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अलग अलग गिवन हो, ठीक है। तो अगर अलग अलग गिवन है तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है, यू विल डू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। इसके अपार्ट कभी ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास में क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह पर नेट इंपोर्ट गिवन हो, ठीक है। अब देखो, नेट इंपोर्ट इज व्हाट? अपोजिट ऑफ योर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। अब जब इसके अपोजिट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अपोजिट तो चलाना है हमें, ऑल राइट। देन उसके अपार्ट ये तीन चीज तो हो गई। अब जिस पर हमें ध्यान रखना है वो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हर एक चीज में वो एक होता है ना कि नहीं हमें तो बच्चों को परेशान करना है, राइट। तो बस ये वही वाली है, ठीक है, कि बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को डायरेक्टली दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके साथ में बिल्कुल गेम किया जा सकता है, ठीक है। किस वे में किया जा सकता है वो देखते हैं। तो इसको जो है फाइंड आउट करने के और भी मेथड्स होते हैं या विवुड से और भी फॉर्मूले होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे उस पर आते हैं। तो इट इज बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट
इसका अदर नेम बोलूं तो चेंज इन स्टॉक जो होता है उसको ऐड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। देन इसके अपार्ट एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली व्हाट, इन्वेस्टमेंट वाली चीज है। अब इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट जो है आपके प्राइवेट वी वुड से कि कंज्यूमर्स और दी हाउस होल्ड्स भी करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है। तो सबसे पहले ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो फर्म्स जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक कर रही है। देन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रहने के लिए जो कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, घर वर बनाया जा रहा है, ये कौन करेगा, हाउस होल्ड एंड ऑल करेंगे, तो ये हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट आ गया। और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट इज जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। तो सारे इन्वेस्टमेंट को ऐड कर आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है। और डोमेस्टिक की बात करेंगे, डोमेस्टिक एरिया में कितना जो है कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है बाय एनी ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर, ऑल राइट। देन उसके बाद में यही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट इज चेंज इन स्टॉक को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऑल राइट। सो दिस इज पर्टिकुलर कि ये आपके पास में वेरियस क्या है, फॉर्मूले हैं, इन्हें यूज करके हमें अपने जीडीपी को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। इफ यू वांट आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आप लोगों को रिवीजन एंड ऑल में हेल्प करेगा, ऑल राइट। चलो तो फिर क्वेश्चन के साइड चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो वी हैव द क्वेश्चन, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी को आपको करना है कैलकुलेट। अब अभी तो हमारे पास में स्पेसिफिकली हम जो है हम जो है बिल्कुल क्या चल रहे हैं, अपने मेथड के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर बिना क्वेश्चन को देखे भी अभी हम कुछ चीजें एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीएनपी एट एमपी को करना है फाइंड आउट। हमारे पास में कौन सा पर्टिकुलर एग्रीगेट आने वाला है यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, सो दैट वुड बी जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो इनटू जीएनपी एट एमपी। ग्रॉस पर है दोनों मार्केट प्राइस पर है, डिफरेंस इज व्हाट, ये डोमेस्टिक पर है और ये नेशनल पर है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे एनएफआईए को, आई होप सो ये तो अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए हो कि कैसे किसको कहां पर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जब आप डोमेस्टिक में ऐड करोगे एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जीएनपी एट एमपी आ जाएगा, ठीक है। नाउ जो आपका जीडीपी एट एमपी है, इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में। सबसे पहले स्टार्ट करें तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो जितने भी जो है हाउस होल्ड्स का, प्राइवेट फाइनल बोल रहे हैं हम लोग, तो प्राइवेट में आपके हाउस होल्ड्स भी एंड फर्म्स भी दोनों आ सकते हैं। तो जो उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली उसका जो है कंपोनेंट बनेगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, यही चीज हमें बोल रहा है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो यही कि एक पर्सन का, ओके, हाउस होल्ड का, वी वुड से हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट मींस कि वो फाइनल वाली कैटेगरी में ही होगा, क्योंकि हाउस होल्ड जिन गुड्स को खरीद रहे हैं वो तो फाइनल गुड्स ही हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। देन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यस अगर फाइनल टर्म नहीं भी लिखा है तो भी आप इसको जो है इंक्लूड करोगे, ऑल राइट। तो ये आ गया। अब देखो क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, हमें क्या चाहिए है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो इस फिक्स को कैसे हटाएंगे, यहां से हम इसमें जो है चेंज इन स्टॉक को ऐड करके इसको हटाने वाले हैं। तो इट मींस कि ये तो हमें लेना ही है, इसके लिए आप चेंज इन स्टॉक देखें हम लोग, तो देखो अगर यहाँ पर देखो तो नहीं है, ये रहा फॉल इन स्टॉक, ठीक है। फॉल इन स्टॉक इज बेसिकली व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपने किया है, तो उसमें से आपका स्टॉक फॉल कितना हुआ है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक था आपका 1000 का, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 700 का, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि आपका जो स्टॉक है वो फॉल हुआ है
300 करोड़ या 300 यूनिट से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्या कि आपका ये जो फॉल इन स्टॉक है ये बता रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है, आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। इसके जो है ना, इस पर जाओ जो चीज लिखी हुई है, अदरवाइज आप बोलोगे अच्छा ये चेंज इन स्टॉक है तो इसको एज इट इज ले लो, नहीं, ये आपका -300 है, ये याद रखना। क्यों? बिकॉज दिस इज फॉल इन स्टॉक। और फॉल कैसे हुआ तो उस चीज को हमने समझा, ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है 300 से, जब आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो यू गॉट द आंसर 300 वाला, ठीक है। दैट इज 700 माइनस 1000 क्या, तो आंसर कितना आया? -300 आया है। तो इसलिए ये फॉल इन स्टॉक है तो वो -300 आपको लेना है। तो आपका चेंज इन स्टॉक कितना हुआ है? चेंज इन स्टॉक हुआ है -300 का। तो आप इसमें से पहले आप इसको प्लस करते, ठीक है, तो अभी भी चलो प्लस लिख दिया, और प्लस के आगे आप क्या लिखोगे? -300। ये साइन को साथ में लेकर जाना है, उसको हमें जो है ना खाना नहीं है। ऑलराइट, तो 2500 प्लस -300 विच वुड बी 2200, क्योंकि अल्टीमेटली ये 300 इसमें से माइनस ही होने वाला है। ऑलराइट, देन है हमारे पास में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंपोर्ट गिवन है तो वी वुड लाइक टू सी कि क्या हमारे पास में एक्सपोर्ट्स गिवन है। तो अगर देखा जाए तो यस, हमारे पास में एक्सपोर्ट्स गिवन है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी है और इंपोर्ट भी है। बेसिकली नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए तो क्या करना है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज 450 माइनस 500, आंसर वुड बी -50, ठीक है। देन उसके बाद में ये हो गया जीडीपी एट एमपी 27,500 प्लस 3000 प्लस इन दोनों का किया तो 2200 और -50, ठीक है। 450 माइनस 500 विल गिव यू -50। ये सारी चीजें करोगे आपके पास में जीडीपी एट एमपी आएगा। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है? एनएफआईए को। एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है? -250। तो आप क्या करोगे? प्लस -250, ठीक है। तो अभी तो मैंने ओरली आप लोगों को सब कुछ बताया है, अगर कंफ्यूजन हो तो चलो इसका जो प्रॉपर रिटर्न वाला है वो हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो। सो जीएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नाउ इसको इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू ली हम लोगों ने 27,500 प्लस वी हैव नेक्स्ट 3000। अब देखो यहां पर वो किया हमने 2500 माइनस 300 वाला, ठीक है। देन प्लस इसमें क्या करेंगे हम? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विच विल बी नेट एक्सपोर्ट्स एंड प्लस -250, ठीक है। अब सारी चीजों को जो है प्लस माइनस जैसे भी जो भी करना है वो करो। तो इन दोनों को ऐड करके यू गॉट दैट 30,500, इन दोनों को माइनस करके यू गॉट 2200, इनको माइनस करके आप लोगों के पास में -50 आ गया, और यहाँ पर भी ये क्या आ गया? -250 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये हो गया 300। इसमें जो है इन द सेंस कि ये दोनों माइनस माइनस एक साथ में प्लस हो गया, ये -300 बन गया। 2200 माइनस 300 कर दो, यू विल गेट द आंसर 1900। 1900 को वहां पर हम लोग प्लस कर देंगे, कहां पर? 30,500 में, तो यू विल गेट द आंसर 32,400। ऑल राइट, दिस इज द कंसेप्ट। आई गेस कि क्लियर हो गया है आप लोगों को प्रॉपरली कि कैसे जो है इसको फाइंड आउट किया है। डिफरेंस जो है मतलब जो हम लोगों ने देखा था इन दी फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही सारी चीजें थी, बस यहाँ पर एक चीज जो थी दैट इज दिस फॉल इन स्टॉक, ठीक है। तो फॉल इन स्टॉक अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ है, आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रॉपरली क्लियर हो गया है, ठीक है। फॉल हुआ है स्टॉक, पहले कुछ था उससे जो है 300 से फॉल हो गया है। ऑल राइट, तो दैट मीन्स क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है, और हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। तो जब ये कम है ये ज्यादा है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ऑल राइट, चलो तो फिर नेक्स्ट वाले पर चले। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को करना है कैलकुलेट। जल्दी से पेन कॉपी निकालो और इसको फाइंड आउट करो। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, तो जल्दी से इसको फाइंड आउट करो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वीडियो को पॉज कर दो, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब वापस रिज्यूम करना और देखना कि आप लोगों ने सही कैलकुलेशन की है या नहीं की है, ठीक है। तो चलो लेट्स सी कि क्या क्या चीजें हैं। आई गेस कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हमें फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी को।
ऑब्वियसली वी नो कि कौन सा एग्रीगेट हमारे पास में आएगा, जीडीपी एट एमपी आएगा, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एनडीपी एट एफसी। देख लेते हैं, ये ग्रॉस पर है, ये नेट पर है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। देन ये भी डोमेस्टिक पर है, ये भी डोमेस्टिक पर है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये मार्केट प्राइस पर है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट हमें जाना है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव अस फैक्टर कॉस्ट। ऑल राइट, चलो अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल लेंगे हम लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर, डायरेक्टली गिवन है, तो मतलब ये ले लिया हम लोगों ने 100। चेंज इन स्टॉक्स, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस इट इज रिक्वायर्ड 60 का माइनस करना है इसको। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोगों के पास में नेट एक्सपोर्ट्स, तो यस नेट एक्सपोर्ट्स हमें लेने हैं, क्या लेंगे, -20। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को माइनस करना है तो इसको भी लेंगे। एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन हमारे जो है कैलकुलेशन का पार्ट बनता है, तो इसे भी हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये सारी वैल्यूज को हमें इंक्लूड करना है, प्लस माइनस लिखो जैसे भी है, और फिर उसके बाद में सॉल्व कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करो, 400 प्लस 100 प्लस 100 प्लस -20 फिर -20 एंड -60। ठीक है, नाउ सब कुछ सॉल्व कर दो। 4 + 1 5 एंड 5 + 1 600, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर 600। ठीक है, नाउ ये माइनस माइनस है सब, तो ये एक साथ में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 60 + 20 80 + 20 40 सॉरी 100, तो साइन तो माइनस का आ गया, तो ये हो गया आपका 600 - 100 which will give you the answer 500 crores का। So NDP at FC will be equal to 500 crores. All right, I guess question is clear to you people. I hope so कि समझ में आ गया होगा। एक्सपेंडिचर मेथड इज अ वेरी इजी मेथड। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बोला था कि एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड बहुत ही सीधे सीधे मेथड्स हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा घुमाया नहीं जा सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, उनको एज इट इज आपको सॉल्व कर देना रहेगा। वैल्यू एडेड मेथड में थोड़ा ट्रिकीनेस आ जाता है कि वहां पर जो है वेरियस टाइप से जो है चीजें बोली जा सकती है, पूछी जा सकती है, तो उसे हमने सॉल्व करना सीख लिया है ऑलरेडी, एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर आउट भी हो गया है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड पर करते हैं, मतलब इनकम मेथड भी देख लिया, वो भी इजी है। एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो इजी, सब कुछ आपके पास में सीधा सीधा गिवन होता है, सबको प्लस करो, जिसको माइनस करना है उसको माइनस करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज नाउ यू नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगेन फिर से आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड खुद जो है आंसर निकालना है, देन आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू पीपल कैन सी द क्वेश्चन। नाउ सॉल्व कर लो जल्दी से। आई होप सो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो आई विल मूव फर्दर with the calculation. We need to find out national income, जो कि होती है हमारी NNP at FC। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कौन से एग्रीगेट मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा अपना GDP at MP। ओके, अब GDP at MP को कन्वर्ट कर दो into NNP at FC। दिस इज एट ग्रॉस, दैट इज एट नेट, तो ग्रॉस को नेट में बदलो, माइनस करो डिप्रिसिएशन को, ये डोमेस्टिक पर है, ये नेशनल पर है, तो अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA एंड दिस इज एट मार्केट प्राइस, दिस इज एट फैक्टर कॉस्ट, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपने NIT को। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस बिल्कुल 2000 वी विल इंक्लूड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास में 700 का। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। देखो चारों चीजें जो है वो बहुत ही डायरेक्टली गिवन है, इन सबको ऐड करके यू विल गेट GDP at MP। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करना है, प्लस करना है, ले लो 400 को। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बिल्कुल चाहिए है 200, हमने इसको लिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमें चाहिए है 50 ले लिया।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारी चीजें जो है डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, सारी चीजों को आपको जो है आपकी डेफिनेशन में डेफिनेशन बोल रही हूँ, आपके फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं आंसर को। NNP@FC इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सारी वैल्यूज हमने पुट की, 2000 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 250। ठीक है, तो देखो ये 200 और 200 तो हो गया आपके कैंसिल आउट, ये दोनों बन गए आपके 1000 1400 और उसको इसमें कर दो तो दैट विल गिव यू 3400। 3400 में से 50 को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर 3350। मैंने ऐसे लिया है, यहाँ पर सब कुछ ऐड करके लिया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आप चाहे वैसे कैलकुलेट करो या ऐसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर सही आएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही किए तो। सो यू विल गेट द आंसर 3350 करोड़ का, जो कि आपकी जो है नेशनल इनकम बनती है। आई गेस कि आप सभी लोगों के जो आंसर्स है वो यही निकले होंगे और जो है आप लोगों ने करेक्ट कैलकुलेशन किया होगा। ऑल राइट, चलो तो फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो इस पर्टिकुलर डेटा में से, जल्दी से निकालो नेशनल इनकम की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वीडियो को पॉज कर अपना जो सोल्यूशन है वो करो एंड देन उसके बाद में चेक करो कि आपने सही जो है कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। तो चलो कैलकुलेट नेशनल इनकम दैट इज NNP@FC। अगेन हमारे पास में क्या आएगा, GDP@MP आएगा, इसको NNP@FC में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो कर देते हैं। ग्रॉस से नेट पर आना है तो इसमें माइनस कर दो डिप्रिसिएशन को, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो इसमें प्लस कर दो NFIA को, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NIT को। ठीक है, देखते हैं क्या गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल लेंगे, प्रॉफिट तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, इनकम मेथड में यूज होता है ना प्रॉफिट, तो यहाँ पर थोड़ी ना होता है। चलो कैंसिल करते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस बिल्कुल दिस विल बी इंक्लूडेड। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए है, बिल्कुल चाहिए, हम इसको माइनस करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल चाहिए है, ठीक है, हमारे फॉर्मूले का पार्ट है ये। चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यस NFIA जो है वो हमारे पास में है, प्लस करना है लेकिन यहाँ पर माइनस में, ठीक है, तो वो प्लस -40 लिखेंगे हम। देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डिप्रिसिएशन, इट विल बी इंक्लूडेड। एंड नेट इंपोर्ट्स, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पर नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ये जो 30 है वो हम माइनस करने वाले हैं। ऑल राइट, आई गेस समझ में आ गया है कैसे जो है आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। अब आंसर पर चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देखो सारी वैल्यूज लिखी हमने, 900 प्लस 40 प्लस 240, ये जो है आपका नेट एक्सपोर्ट्स हमने यहाँ पर लिखा तो कि ये प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, माइनस किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इंपोर्ट्स गिवन है। तो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पर आप माइनस नेट इंपोर्ट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन यहाँ पर इसको याद रखना कि हमें माइनस ही करना है। ठीक है, प्लस -40 NFIA हमारे पास -40 गिवन है, वो हमने लिया, फिर -20 एंड -100। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर दो। इफ अगर ये जो सारे माइनस वाले इनको एक साथ में प्लस कर दें तो विल गेट द आंसर दैट इज 190 वाला। ठीक है, तो ये हमने लिखा -190 और इन सबको प्लस कर हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, यहां तक माइनस है, सॉरी, चलो इन सबको प्लस कर क्या वैल्यू आ गई आपके पास में 1550। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर दैट इज 1360 करोड़ का। ऑल राइट,
आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल एंड आप लोगों का आंसर भी सही ही निकला है। ओके सो हियर इट इज, इतने ही क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों को प्रॉपरली जो है क्लियर हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। एंड एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, तो बस वही चीज कि ये जो है क्वेश्चंस आप लोगों के पास में इजी रहेंगे, बस आपको सिंपली जो फॉर्मूला वगैरह है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगेन आई विल से कि ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाए हैं, नाउ यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, आप लोग और भी क्वेश्चंस लो प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व करो, जिससे कि आप लोगों को जो है प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको जो है चीजें प्रॉपरली समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो आई गेस दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज ह्यूमैनिटीज के लिए अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो है बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, जहां पर आप लोगों के जो वेरियस टीचर्स हैं वो वेरियस सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से जो है कंप्लीट करवाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो इफ इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है इन बैचेस में तो एनरोल कर लीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिए। सो फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड टू एनरोल इन दिस बैचेस एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, आपके कौन से टीचर कौन से वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ETC। आई होप सो ये सारी जो चीजें ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। थैंक यू।